प्यारे दोस्तों, ये हिंदुस्तान हम सबों का है, लेकिन हम सबों को ये भी समझना चाहिए कि हिंदुस्तान हम सबों का है। अगर हमें देशभक्ति हो और हम सच्चाई के पीछे जाते हैं तो सच हमेशा एक ही होता है। वो किसी जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र से जुड़ा नहीं होता है। वो देश है जहाँ की हम जी रहे हैं, जहाँ से हमें हवा मिलती है, पानी मिलती है, भोजन मिलते हैं, रहने के लिए स्थान मिलते हैं, ज्ञान के लिए शिक्षा संस्थान मिलते हैं और जीविकोपार्जन के लिए हमें नौकरियां मिलती हैं। सब ये देश से ही है। तो मैं सबों से निवेदन करता हूं कि आप सब देशभक्त बनिए और तब सत्य अलग नहीं होगा। सूर्य एक है, चांद एक है, देश एक है, भारतवर्ष, हिंदुस्तान हमारा है, सबों का है। लेकिन आप आपस में ही अलग अलग समझ रहे हैं। कोई कुछ जाति का, कोई कुछ धर्म का, कोई कुछ करके अपने आप को अलग थलग कर दे रहे हैं। हम सबों से निवेदन करते हैं कि सत्य को समझिए और सत्य हमेशा एक ही होता है। तो चलिए सत्य से जुड़ा हुआ सत्संग करें। प्यारे दोस्तों, आप बहुत लोग को देखते होंगे कि वो चिढ़ जाते हैं, लेकिन हमको देखना चाहिए कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। कोई भी व्यक्ति, हम अपने प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। हमें देशभक्ति है क्या हम जनता के लिए जीते हैं, हम जनता के लिए मरते हैं, क्या हम अपने देश के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए तैयार हैं क्या? ये भावना सबों का होना चाहिए। ये जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र से सब ऊंचा होता है। आप देखते हो कि बार बार कुछ लोग आरएसएस का विरोध कर देते हैं, लेकिन इसका नाम ही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसका इतिहास देख लीजिए। ये अंग्रेज़ों के साथ या जिस किसी के भी साथ कभी भी साथ नहीं दिए, लेकिन जो लोग अंग्रेज़ों के साथ मिलके देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, देश को कमज़ोर कर दिया, वो आज आरएसएस से नफरत करते हैं। लेकिन मैं एक राष्ट्रवादी देशभक्त हूँ। मेरा नाम है पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी और मैं हर उस व्यक्ति का सम्मान करता हूँ जो देश से जुड़े हों, जो देश के लिए जीते हों और देश के लिए मरते हों। और जब मैं देश की बात करता हूँ तो मैं सीधे देश की जनता से जुड़ जाता हूँ। भाई बहन, बेटी बेटे जो भी इस भारतवर्ष की भूमि में रहते हैं या पृथ्वी के जितने भी लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम सारे देशवासियों को एकजुट होकर सारे भेदभाव को मिटा के साथ में कार्य करना चाहिए। लेकिन आज का हिंदुस्तान स्वार्थी हो चला है। जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, वंशवाद, तरह तरह के वादियों में घिर गया है। जनता को कौन पूछता है? नेहरू खानदान को देखो। नेहरू, इंदिरा, राजीव, संजय बेचारे सिधार गए स्वर को, फिर राव केतु, इस तरह से अनेक श्रृंखला चलते जा रहे हैं। और लल्लू को देखो। लल्लू के बाद तरह तरह के उल्लू फतिंगे वंश में पैदा हो रहे हैं। ममता को देखो। ममता एक बार बोल रही थी, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे और इंदिरा गांधी ने पूछा था कि अंतरिक्ष से भारत देश कैसा दिखता है? तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वो राकेश रोशन कह रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। शर्म करना चाहिए। इसीलिए प्यारे दोस्तों, मैं सबों से निवेदन करता हूँ, हमारे देश का नेता जो हमारी आँख की आंसू पोछे, हमें रोज़गार दे, हमको अच्छी शिक्षा दे जो मैं पाया हूँ। इसीलिए तो ऐसी बातें कर रहा हूँ। मैं भेद की बात कर रहा हूँ क्या? मैं इन स्वार्थी, इन गद्दारों की बात कर रहा हूँ जो भ्रष्ट हैं, पतित हैं, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। जाति के नाम पर हमारे भाई और बहनों को बांट रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति करना चाह रहे हैं। देख लीजिए बिहार की क्या परिस्थिति है। सबसे पिछड़ा हुआ राज्य, जो एक ज़माने में अशोका का कैपिटल हुआ करता था, अशोका द ग्रेट का, पाटलिपुत्र का क्या हाल कर दिया। जाति के नाम पर टुकड़े टुकड़े बटे हुए सिविल वार कराया था मंडल कमीशन लगा के। आज भी देखो
नीतीश, ये पलटू राम जाती है गन्ना कर। अरे क्यों नहीं तुम गन्ना करवाया? कितने राजेंद्र प्रसाद हैं, कितने वहाँ महान वैज्ञानिक हुए, कितने वहाँ महान साहित्यकार हुए, दिनकर जी जैसा, ये सब करो। लेकिन क्षुद्र बुद्धि वाले तो छोटी ही बात सोचेंगे। आओ मेरे देश के लोग, हम राष्ट्र की सेवा में समर्पित हो जाएं और केवल सत्य की बात करें। जहाँ भी असत्य हो उसको प्रकट करें। ये प्रजातंत्र है, इसमें हमें अपने देश को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे के साथ मिलजुल के ये साबित करना चाहिए कि देश के हित में क्या है। लेकिन आज देश की हित की बात नहीं हो रही। हित की बात हो रही है कि हमारा परिवार, हमारा वंश, और इसके लिए वो हमारे भाइयों बहनों को बांट रहे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। ये बाहर वाला है, ये भीतर वाला है। शर्म करो और गद्दारों, यहाँ कोई बाहर वाला नहीं है। ये पृथ्वी अपना परिवार है। समूह के कल्याण के लिए हम सबों को भावनात्मक ढंग से जीव जंतु पशु पक्षी की रक्षा के लिए समर्पित होना चाहिए। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी साक्षर हो जाइए, सीखिए। धन्यवाद।